राजापाकर प्रखंड के चकसिकंदर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की खबर सुर्खियों में आने के बाद महोबा विधायक डॉक्टर मुकेश सौसन रविवार को अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि अस्पताल तो बंद था ही, दवा की खिड़की में गाय की रस्सी बांधकर उसे चढ़ाया जा रहा था। गाय अस्पताल परिसर में ही घास चर रही थी और तो और इतना सब हो जाने के बावजूद अस्पताल की साफ सफाई भी भगवान भरोसे ही थी, जिसे देखकर विधायक मुकेश सौसन ने सरकार और खासकर स्वास्थ्य मंत्री पर एक बार फिर सवाल खड़ा किया। लोग अगर आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ लोग कहते हैं कि भाई आवाज क्यों उठा रहे हैं। रसरी देखिए, ये हाल है। रसरी देखा वो कहाँ से कहाँ, रसरी देखिए वहाँ के रसरी, ये खिड़की है और इसमें गाय बांधा गया है। लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको आवाज़ दबाने के लिए गंदगी का अंबार है इस अस्पताल में। तो देखिए ये स्थिति है, ये बदहाल स्थिति। एक्सरे कक्ष है, ये एक्सरे कक्ष है, वो भी ताला लगा हुआ है। बताइए होगा उस समय का ही कपड़ा है। उसके बाद ये देखिए ताला में भी जंग पकड़ लिया है। पता नहीं, ये हमारे जब तेज प्रताप यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय ये दिए थे और यहाँ पर एक्सरे भी देने का काम किए थे और दूसरा चीज़ की आपको जनरेटर भी लगवाने का काम किए थे। एम्बुलेंस भी दिए थे, वो भी राजा पकड़ने के एम्बुलेंस भी दिए थे तेज प्रताप जी, राजा पकड़ने के भाग। आज मंगल पांडे जी के समय में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। अस्पतालें बीमार है तो लोग का कौन इलाज करेगा। अस्पताल के बाद विधायक मुकेश सौसन उस वृद्ध व्यक्ति से मिलने पहुंचे जिसे मीडिया में पैर के नीचे इलाज कराते देखा गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने वृद्ध व्यक्ति राजनंदन राय से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने दवा का एक पूरा पैकेट दिया जिसमें कोरोना से संबंधित तमाम दवाएं और मल्टीविटामिन रखी गई थी। साथ ही बुजुर्ग व्यक्ति को पीने के लिए उन्होंने एक हॉर्लिक्स का डब्बा भी दिया। अंत में उन्होंने बुजुर्ग से कहा कि अगर किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो ज़रूर याद कीजिएगा। विधायक जी की उदारता को देखते हुए बुजुर्ग उन्हें कुर्सी देकर खुद नीचे बैठने लगे। तब विधायक जी ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप उस पर बैठें। लेकिन बुजुर्ग अपने विधायक अतिथि को कुर्सी पर बिठाना चाहते थे। बुजुर्ग के जिद करने पर विधायक मुकेश सौसन नीचे ज़मीन पर बैठ गए, जिसे देखकर मजबूरन बुजुर्ग व्यक्ति को कुर्सी पर बैठना पड़ा। दवाई है, ताकत का है, सर्दी का है, खांसी का है, बुखार का है, जुकाम का है, गैस का है, इसमें सब तरह का दवा है। सब है, सब है। इसमें विटामिन है, जिंक है, सब है। विटामिन सी है, गैस का दवा है, ये खांसी उसी का कफ सिरप है, ये सब है। इसमें कैसे कैसे खाना इसमें लिखा हुआ है। इसमें सैनिटाइजर है, रख ली ये है, दूध में रख के पी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप एकदम स्वस्थ रहिए। गांव समाज में आपकी ज़रूरत है, आप गार्जियन हैं हम लोग के, ठीक है ना। आप बढ़िया से, अब मुखिया जी कोई गलती काम कर रहे हैं, मुखिया जी तो अपने का इलाज करावे ले जान बचा दे। बताइए, डॉक्टर 1 महीना से डॉक्टर नहीं था यहाँ। बहुत अच्छा काम किया, ये गांव समाज के लिए जगाने का काम किया मुखिया जी, ठीक है। चलिए देखिए, जो अस्पताल है, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो खुद बीमार है, डॉक्टर लाचार है, अस्पताल बीमार है। जो बुज़ुर्ग का इलाज उस कैंपस में हो रहा था, उनसे घर पर जाकर के हम मिले आज। उनको के द्वारा बताया गया कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा उनको टॉर्चर किया जा रहा है। कई पदाधिकारी जो है उनका जो इलाज कराना चाहिए था उसके बजाय उनको टॉर्चर कर रहे हैं जाकर करके। आज हमको उनको दवा और हॉर्लिक्स वगैरह ले जा कर के दिए हैं। काफ़ी सहमे हुए थे, उनका इलाज होना चाहिए था प्रॉपर वे में। बिना इलाज के वो अपने घर पर रह रहे हैं। जब अस्पताल अगर खुला रहता तो अस्पताल में वो इलाज कराते, लेकिन अस्पताल ही बंद था। जब आप लोग का खबर चला उसके बाद अस्पताल प्रशासन जो है हरकत में आया और अस्पताल खोला गया है। लेकिन आज जब फिर हम गए तो उस अस्पताल कैंपस का स्थिति था कि जहाँ पे दवा वितरण का खिड़की है उसमें गाय बांधा हुआ था। आज भी गाय बांधा हुआ था, लंबा रस्सी बांधा हुआ था। जो जनरेटर है उसमें ताला बंद था, जंग लगा हुआ था।
कॉल करें हमारे इतना जंगल है नंबर कैंपस में, लग रहा है सालों से उसकी अस्पताल के कैंपस की सफाई नहीं की गई है। 084 पर। जब अस्पताल खुद बीमार होगा तो लोगों का इलाज कैसे होगा? बुजुर्ग व्यक्ति से मिले, क्या जी जानकारी? बिल्कुल बुजुर्ग से मिले, उन्होंने बताया कि मेरा तबीयत खराब था तो इलाज हुआ है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर, उससे वो काफ़ी भयभीत हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल का ताला तो खुल गया, मगर व्यवस्था अब भी वही की वही है। अस्पताल प्रबंधन भले ही समय पर आकर अस्पताल खोले, इलाज के नाम पर भले भी जो करना हो वो कर ले, मगर अस्पताल बंद होते ही स्थानीय लोग इसे चारागाह समझकर अपनी गाय भैंस चराने लगते हैं और यहाँ दिन भर गाय भैंसों को चरने के लिए छोड़ देते हैं। सिर्फ सरकार से उम्मीद करना और उनकी लापरवाहियों पर सवाल खड़ा करने से ही हमारे समस्याओं का हल नहीं होगा। ज़रूरत है प्रशासनिक तंत्र के साथ साथ हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझने की, तभी किसी समस्या का समाधान संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज़, हाजीपुर।